अभी हम लोग देखने वाले हैं 22 जनवरी से एक और कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की आईपीओ ओपन होने जा रही है वो कंपनी एक मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसकी आज की डेट में ऑफिशियल डेट प्राइसमेंट आते हुए देखने को मिली है। और इस आईपीओ में मिनिमम अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी मोमेंटम देखने को मिल रही है, क्या कुछ यहाँ पे आने वाले समय में बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में, और इस आईपीओ में देखा जाए तो क्या कुछ आगे आने वाले समय में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी साउंड कर रही है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं, तो FY22 की डाटा है, FY23 की है, FY24 की है और FY25 की 6 मंथ की यहाँ पे डाटा दी गई है। यहाँ पे देखा जाए तो 6 मंथ की डाटा है, यहाँ पे 12 मंथ की, यहाँ पे भी 12 मंथ की और यहाँ पे भी 12 मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट की बात करते हैं तो कंपनी की एसेट FY22 में 61 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे कंपनी की एसेट बढ़कर 123 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे एसेट की बात करते हैं तो 220 करोड़ के पास एसेट देखने को मिली, और अभी देखा जाए तो 220 करोड़ के एसेट इस 6 मंथ में कंपनी की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की एसेट की बात करें तो लगभग कंपनी की एसेट ओके देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू पहले 120 करोड़ के पास थी यहाँ पे FY22 में, वही कंपनी की 120 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 176 करोड़ के पास हुई। देन 176 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू 242 करोड़ के पास हुई, और इस 6 महीने में देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 99 करोड़ के पास कंपनी के टोटल आपको रेवेन्यू देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में इस 6 मंथ में कंपनी ने उतनी अच्छी रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट करके नहीं दिखाई है, लेकिन आने वाले समय में 6 महीने और कंपनी की बची हुई है, उसमें कंपनी किस तरीके से कैसी रेवेन्यू जनरेट करती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की जो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद, पहले यहाँ पे देखा जाए तो 38 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट देखने को मिल रही थी। उसके बाद देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिट 50 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लगभग 60 करोड़ के पास देखने को मिली प्रॉफिट में। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी करके हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग देखें तो कंपनी की यहाँ पे आप जो देख सकते हैं 24 करोड़ के पास कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट इस 6 महीने में देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में यदि हम लोग देखें तो कंपनी की ग्रोथ आप लोगों को अच्छी दिख रही है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ यहाँ पे लगभग 54 करोड़ के पास से 54 करोड़ के पास 104 करोड़ के पास हुई। देन 164 करोड़ के पास और अभी 188 करोड़ के पास कंपनी की टोटल यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व सरप्लस पहले 49 करोड़ के पास थी, 50 करोड़ के, देन 100 करोड़ के पास, 145 करोड़ के पास और अभी 169 करोड़ के पास कंपनी के रिजर्व सरप्लस देखने को मिल रही है। रिजर्व सरप्लस में कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट करके दिखाई है। बोरोइंग के बारे में बात करें तो कंपनी की कर्ज यहाँ पे बिल्कुल ही कम देखने को मिली, 1.15 करोड़ की वो 0.86 की, अभी देखा जाए तो 0.71 करोड़ की करोड़ की कर्ज है। यानी कि डेट टू इक्विटी के मामले में कंपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की यहाँ पे जो फंडामेंटल्स देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं तो ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की काफ़ी शानदार है, लगभग 36 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 77 की है। डेट इक्विटी 0.01 की डेट इक्विटी रखी गई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग 36.36 की रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 25.03 की है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.01 की देखने को मिली। इन सभी पैरामीटर्स में कंपनी काफ़ी अच्छी बेहतरीन साउंड करते हुए देखने को मिली। और रही बात इस कंपनी की जो यहाँ पे प्राइस रनिंग रखी गई है वो सिंगल डिजिट में कंपनी की प्राइस रनिंग 9.45 की कटअप प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस रनिंग निकल कर आ रही है। और इस कंपनी की जो पीयर कंपनी है उसकी प्राइस रनिंग एवरेज 30 की निकल कर आ रही है। यानी कि एवरेज प्राइस रनिंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस कंपनी ने यहाँ पे रखी है। इसी कारण से कंपनी के ऑफिशियल डेट प्राइसमेंट आते ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी अच्छी डिमांड्स देखने को मिल रही है। कंपनी की डेल्टा वाटर आईपीओ को देखें तो डेल्टा वाटर आईपीओ ये आईपीओ यहाँ पे 22 जनवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। और 24 जनवरी इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। इस कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 294 रुपये, 294 रुपीज़ तो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है। इसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी और इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। 50 इक्विटी शेयर
मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना है। कंपनी के टोटल इशू साइज की बात करें तो 220 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिली, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है 220 करोड़, यानी कि जो भी पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। कंपनी यहाँ पे बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करने की, तो टोटल इशू साइज जो 220 करोड़ की है उसमें यहाँ पे देखा जाए तो 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी पास जाएगी, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। 35% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी पास जाते हुए देखने को मिलेगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास जाते हुए देखने को मिलने वाली है। डेल्टा वाटर आईपीओ को देखें तो लगभग इस आईपीओ की जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स है, 22 ऑफ जनवरी की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट है। पहले दिन आईपीओ कितने नंबर टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में टाइमली आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 24 ऑफ जनवरी यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है। देन यहाँ पे 27 ऑफ जनवरी आपको देखा जाए तो इस आईपीओ की यहाँ पे 27 ऑफ जनवरी अलॉटमेंट डेट रखी गई है। और 28 ऑफ जनवरी की बात करें तो पैसे रिफंड करने की डेट है। 28 ऑफ जनवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 29 ऑफ जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी को देखें तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,700 अमाउंट्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। मिनिमम यहाँ पे एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट 14,700 यहाँ पे अमाउंट्स की आपको रिक्वायरमेंट आने वाले समय में रहने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,05,800 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हुए देखने को मिलेगी। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,14,300 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग देखें तो 2016 में ही इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। डेल्टा वाटर कंपनी इंफ्रा सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी ग्रोइंग वाटर एंड आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन कंपनी के तौर पे एंगेज करती है। डिजाइनिंग यहाँ पे देखा जाए तो इंस्टॉलिंग कमीशनिंग की बात करें, वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होगी, साथ साथ एक्सपर्टीज है। ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज प्रोजेक्ट्स होती है वो भी कंपनी यहाँ पे करते हुए देखने को मिले, यानी कि आने वाले समय में जिस सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलने वाली है उसी सेक्टर में इस कंपनी के द्वारा काम करी जा रही है, जिसकी आने वाले समय में इस कंपनी को काफ़ी अच्छी बेनिफिट भी मिलते हुए देखने को मिलेगी। इसी कारण से देखा जाए तो इस कंपनी के द्वारा जो वैल्यूएशन की डिमांड्स रखी गई वो वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी को अच्छी आपको देखा जाए तो डिमांड्स भी देखने को मिली। और रही बात इस कंपनी के बारे में कई सारे और पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स है, जिसके बारे में आप लोग को टाइमली अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर सैटरडे और संडे को मिल जाएगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे आप लोग इस आईपीओ के बारे में किस तरीके से कैसे आप अपनी ओपिनियन रखना है कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है आज के डेट में जो कारोबार कर रही है वो 45 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए देखने को मिली। 294 रुपये पे 45 रुपीज़ की गेन देखा जाए तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग प्राइस 339 पे निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 15% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगभग आपको जो 2300-2400 तक की लिस्टिंग एंड मिलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल यदि हम 15% के लेकर चलते हैं तो बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई दोनों में यदि अलॉटमेंट मिलती है तो लगभग 30,000 तक की ग्रे मार्केट प्रीमियम वहाँ के देखने को मिल रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टाइमली आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक मिलते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी बात करने से